प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपना तीसरा वीडियो। कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस का हम लोग सलूशन सॉल्व कर रहे हैं। पहले चैप्टर के लिए सभी क्वेश्चनों को एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं सलूशन के रूप में। तो आज ये तीसरा वीडियो है। तो तीसरे वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो चलिए देख लेते हैं समीकरण कैसे बनेगा। तो अभिक्रिया के रूप में क्या दिया हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड कर रहा है। अभिक्रिया में पोटेशियम ब्रोमाइड क्या कर रहा है बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड किसके साथ क्रिया कर रहा है, बेरियम आयोडाइड के साथ क्रिया कर रहा है। तो क्या बन रहा है, पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो बच्चों पोटेशियम हो गया के, ब्रोमाइड हो गया Br, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस एक्वस फॉर्म में है। बेरियम आयोडाइड, ये आपका बेरियम हो गया, ये आयोडाइड हो गया आयरो, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम ब्रोमाइड हो गया। चलिए अब हम लोग इसके वैलेंसी को बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे I 2 है, इस I को 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले 2 लगा देंगे। तो पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, पोटेशियम भी 2 हो गया। अब एक बार जरा चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2। तो बच्चों इस तरह से ये रिएक्शन जो है संतुलित रिएक्शन हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। दूसरा है जिंक कार्बोनेट, ये टूटेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देख लीजिए जिंक कार्बोनेट, तो जिंक के लिए संकेत बच्चों हम लोग जानते हैं Zn, कार्बोनेट के लिए CO3, तो जिंक कार्बोनेट हो गया। ये टूटेगा जिंक ऑक्साइड में, ZnO जिंक ऑक्साइड हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन हो गया, ये डाई हो गया, ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर हो गया। और पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस फॉर्म में है और बेरियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है और बेरियम ब्रोमाइड जो है सॉलिड फॉर्म में है। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दे रहा है। तो हाइड्रोजन गैस बच्चों जब भी लिखेंगे H2 लिखेंगे प्लस क्लोरीन गैस Cl2 एक्सटेंड टू बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये गैस हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गया। बैलेंस देख लेते हैं, H2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस से क्लियर हो गई। अब चलिए आगे देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg सॉलिड फॉर्म में है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl, ये एक्वस फॉर्म में है, AQ एक्वस फॉर्म में है। एरो बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक्वस फॉर्म में है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है बच्चों, H2 होता है, गैस है तो एरो के लिए चिन्ह लगा दीजिए। बैलेंसी को देख लेते हैं। Mg 1 है, Mg 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पे 1 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो Cl 2 हो गया, यहाँ पे Cl 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। इट्स बैलेंस इक्वेशन क्लियर हो गया, ठीक। अब कह रहा है बच्चों कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इन सभी अभिक्रियाओं के लिए मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण लिख दिया। फिर कह रहा है कि एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। आपको इन सभी अभिक्रियाओं का प्रकार बता देना है कि कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है,
विस्थापन अपक्रिया है या वियोजन अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है, कि उनमें से कौन सी अभिक्रियाएं हैं। तो पहला देख लेते हैं बच्चों, 2Kbr + BeI2। तो देखिए बेरियम पोटेशियम को डिस्प्लेस किया, ये इसका स्थान ले लिया, पोटेशियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया। तो देखिए पोटेशियम की जगह बेरियम आ गया तो बेरियम ब्रोमाइड हो गया, और पोटेशियम बेरियम की जगह के चला गया तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया। तो जब किसी दो यौगिकों में से इसकी आयन इसके साथ और इसका आयन इसके साथ चला जाता है तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स द्विविस्थापन अपक्रिया। ये कैसी अपक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अपक्रिया होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। तो पहला वाला बच्चों कैसा अपक्रिया हो गया? द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए दोनों से डिस्प्लेस हो रहा है, ये बेरियम इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो ये इसका स्थान ले रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाया। इसमें देख लेते हैं, जिंक कार्बोनेट है बच्चों, दो यौगिकों में टूट गया है, जिंक ऑक्साइड में टूट गया और कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। तो जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में उत्पाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह बच्चों वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब ये आ जाइए यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोरीन गैस बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरीन गैस बना देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो सब्सटेंस आपस में मिल करके, दो यौगिक आपस में मिल करके कोई एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो योग न हुआ, संयोग न हुआ, संयोग होकर के कोई नया उत्पाद बना, तो यह कहलाएगा बच्चों संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। क्लियर हो गया? मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कंबाइन कर रहा है ना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे चलते हैं, मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है। तो देखिए बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो अकेला मैग्नीशियम जाके विस्थापित कर रहा है ना, तो विस्थापन अपक्रिया तो हो गया। तो विस्थापन अपक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, एकल विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, मींस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये जाकर के इसको यहाँ से डिसमिस कर दे रहा है, तो इसका स्थान ये ले रहा है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, अर्थात एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। तो ये बच्चों है एकल विस्थापन अपक्रिया हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई भी अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया। क्लियर हो गया? एनी एसिड रिएक्ट विथ एनी मेटल्स टू फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज रिएक्शंस। इस तरह से बच्चों इन सभी अभिक्रियाओं को मैंने समीकरण के रूप में लिखा और उसको मैंने बैलेंस किया, और फिर मैंने यह बताया आपको कि यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? एक बार फिर बता दें, यह पहला रिएक्शन आपका द्विविस्थापन रिएक्शन हो गया, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे आ गया, बेरियम यहाँ पे आ गया, दो का विस्थापन हो रहा है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। यहाँ देखिए कोई एक यौगिक टूटा है दो यौगिकों में उत्पाद के रूप में, तो वियोजित हुआ, अलग अलग विभाजन हुआ, तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। यहाँ देखिए दो यौगिक आपस में मिल करके किसी एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, संयोग करके कोई नया यौगिक बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो गया। यहाँ देखिए MgHCl में से H को Mg विस्थापित करके अलग निकाल दे रहा है हाइड्रोजन गैस को, तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। सारे बच्चे इसे अच्छी तरह से नोट्स करके अच्छी से अच्छी मेहनत करने का प्रयास करेंगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। मैं आपको सभी लेसन का क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।